हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एंजल क्लासेस। क्लास 11th अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस तक बताया था आप लोगों को, और अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होता है, मैथमेटिकली हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मेट बनाया था, कुछ एग्जांपल्स समझाए थे मैंने। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, अगर याद होगा तो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इलस्ट्रेशंस करके रखिएगा, कोई डाउट्स होगा तो पूछ लीजिएगा, और फिर हम कुछ जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं डिफरेंट ऑथर्स के बुक्स में, ये भी मैंने किसी ऑथर्स के बुक्स में से लिया है जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं आपके बुक्स में। अलग अलग एडिशंस है, इसलिए क्वेश्चन नंबर हम बता भी देंगे तो शायद हो सकता है कि वैरी कर जाए, इसलिए मैंने आपके रेफरेंस के लिए क्वेश्चंस लिख दिया है कि ये क्वेश्चंस है। इसमें कह रहा है कि प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। पहला जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें कहता है स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹70,000। दूसरा कहता है क्रेडिट परचेज गुड्स ₹18,000, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹70,500, and then purchase machinery for cash ₹20,000, and last statement है depreciation on machinery ₹2,000। अब on this basis we prepare the accounting equations। अब accounting equations याद होगा सबको, assets equal to capital plus liabilities, और ये भी याद होगा कि हमने एक एक ट्रांजेक्शन्स के साथ हमने कहा था कि वो इक्वेशंस मिलेगा। हम पार्टिकुलर्स में यहीं पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इसलिए हम बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, यहीं से आप देखते जाइए। ये पहला स्टेटमेंट है आपका, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। अब स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, डबल इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहले एसेट्स में क्या है हमारे पास? एसेट्स में क्या आया? यहाँ कुछ आया? यस आया, कैश आया। कितना कैश आया? हाउ मच कैश वी रिसीव्ड? द बिजनेस रिसीव्ड कैश ₹70,000। तो 70,000 हमने कैश में प्लस लिख दिया, लेकिन उसका दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ? दूसरा इम्पैक्ट हुआ कि ये 70,000 आखिर दिया किसने? ये 70,000 हमें ऑनर ने दिया, और ऑनर कुछ भी देता है तो उसको हम कहाँ रखते हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो 70,000 कैपिटल हमारा इंक्रीज हो गया। अब देखो इक्वेशन हमारा क्या है यहाँ पे? इक्वल है। देन सेकेंड, हम हर एक स्टेटमेंट के बाद आपको टोटल करके नहीं दिखाएंगे, लास्ट में हम टोटल करके दिखा देंगे। आप लोग इन प्रैक्टिस जब बैठेंगे तो हर एक स्टेटमेंट को टोटल करके आप लोग देख लीजिएगा, हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद ये आपको इक्वल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 70,000 इक्वल है। हाँ, वर्बली हम यहाँ पे एक्सप्लेन जरूर कर देंगे। क्रेडिट परचेज गुड्स ₹18,000, हमारे पास क्या आ गया? एक एसेट्स आ गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आया? गुड्स आया। तो गुड्स क्या होता है? स्टॉक, या हम उसको गुड्स भी लिख सकते हैं। अब ये जो गुड्स आया वो कितने का आया हमारे पास? जी 18,000 का आया। अब 18,000 का गुड्स आया, और गुड्स जब हमने परचेज किया तो क्रेडिट पे परचेज किया, दैट मीन्स हमारे यहाँ से मूवमेंट ऑफ कैश, मूवमेंट ऑफ मनी नहीं हुआ है। इसका मतलब 18,000 की हमारी क्या हो गई जी? लायबिलिटी। हमें उसे पैसे आगे देने होंगे, और इसे ही हम लायबिलिटीज कहते हैं। तो सेकंड ट्रांजेक्शंस में जो डिफेक्ट आया वो 18,000। अब अगर दोनों एसेट्स को देखोगे तो 17 + 18 88 आ रहा है, और यहाँ पे कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो कैपिटल हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 70, और 18,000 लायबिलिटीज, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों साइड हमारा क्या है? इक्वल है। देन पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। अब क्वेश्चन कहता है कि हमने क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स जिससे हमने उधार सामान लिया है, जो हमारे यहाँ लायबिलिटीज में बैठा हुआ है, उसको हमने ₹17,500 दिया, और वो हो क्या गया है? फुल सेटलमेंट। इसका मतलब है, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि हमें आगे अब कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो हाउ मच कैश आउटफ्लो फ्रॉम द बिजनेस? 17,500 कैश हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। लेकिन फुल सेटलमेंट हो गया तो क्रेडिटर्स का अमाउंट क्या करना होगा हमें? क्रेडिटर्स का अमाउंट हमें 0 करना होगा, और 0 तब होगा जब हम उसे माइनस करेंगे 18,000 से। तो जो ₹500 का डिफरेंस हो गया, देना 18,000 था लेकिन हमने 17,500 दे दिया, और सेटलमेंट हो गया कि अब न लेना है ना देना है। तो इसका मतलब ₹500 का बिजनेस को क्या हो गया? बिजनेस को गेन हो गया, फायदा हो गया। और वो गेन किसको देंगे हम? वो गेन देंगे ऑनर को। ठीक है, तो ऑनर को ये हमारा क्या हो गया? गेन हो गया। तो कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, अब अगेन इस ट्रांजेक्शन, खाली इस ट्रांजेक्शन, ओनली दिस ट्रांजेक्शन को अगर हम बैलेंस करने की बात करें तो देखो 18,000 - 500 प्लस कितना आ जाएगा? 17,500, और यहाँ पे क्या है? -17,500 बराबर हो गया। आगे हम पूरा टोटल करके दिखाएंगे आपको। देन परचेज मशीनरी फॉर कैश, हाउ मच अमाउंट? 20,000।
हमारे यहाँ से 20,000 का यानी कि बिजनेस से 20,000 का कैश आउटफ्लो हो गया, लेकिन बदले में हमारे पास क्या आ गया, एक मशीनरी आ गई। मशीनरी कितनी की आ गई, 20,000 का। एक एसेट्स गया, दूसरा एसेट्स आ गया। अगर पिछला वीडियो याद होगा या नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर देखिएगा अकाउंटिंग इक्वेशंस वाला, जिसमें हमने कहा था कि आप एक एक आइटम को, एसेट्स को, कैपिटल को, लायबिलिटीज को आप बैठ के सोचिए। और हमने एक एग्जांपल करके भी दिखाया था आपको कि एक एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे एसेट्स पे क्या पड़ सकता है, कैपिटल पे क्या पड़ सकता है, लायबिलिटीज पे क्या पड़ सकता है। एसेट्स अगर डिक्रीज करता है तो फिर उसका इंपैक्ट इस तीनों पे कहाँ पड़ेगा। सिमिलरली कैपिटल का भी देख लीजिए, सिमिलरली लायबिलिटीज का भी देख लीजिए, तो वहाँ से आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो एक एसेट्स यहाँ पे गया तो दूसरा एसेट्स आया, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एसेट साइड में माइनस प्लस होगा तो एक इधर इंपैक्ट आएगा, एक साइड में भी दोनों इंपैक्ट आ सकता है। यहाँ पे देख लीजिए उसका सिंपल एग्जाम्पल, एक एसेट्स हमारा माइनस हो रहा है तो दूसरा एसेट्स हमारा प्लस हो रहा है, और दोनों यहीं पे हमारा इक्वल हो रहा है। यहाँ पे कोई चेंजेस यानी कि दूसरे साइड में कोई चेंजेस हमारे नहीं है। नाउ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरीज ₹2000। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब हम कोई डेप्रिसिएबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, जिसको हम नॉन करेंट एसेट्स टर्मिनोलॉजी में हम लोग सीखे थे कि ऐसा एसेट्स जो बिजनेस करने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है, और जिसका यूजफुल लाइफ मोर देन ईयर होता है, जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है, तो वो सारे एसेट्स बिजनेस के लिए क्या कहलाते हैं, नॉन करेंट एसेट्स। और उसमें से मैक्सिमम जो भी एसेट्स हैं, तो आखिर जब वो एसेट्स यूज होता है बिजनेस में तो उसका बेनिफिट किसको मिलता है, बिजनेस को ही तो मिलता है। बिजनेस में हेल्प जरूर करता है, तो उसमें जो कुछ लॉस होता है तो वो लॉस भी तो बिजनेस का ही होगा ना, उस लॉस का भी तो इंपैक्ट हम डालेंगे बिजनेस के अकाउंटिंग में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। आगे कंप्लीट चैप्टर है डेप्रिसिएशन का कि कैसे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं एंड सो ऑन, उसकी कैसे अकाउंटिंग करेंगे। फिलहाल इतना हम समझा दिए कि डेप्रिसिएशन बिजनेस में क्या हो, लॉस हो गया, उस मशीन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो मशीन की वैल्यू कम हो गई तो मशीन की वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो मशीन की वैल्यू में से हमने माइनस कर दिया -2000, और हर एक गेन और प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में प्लस होगा, तो हर एक लॉस और एक्सपेंस भी कैपिटल अकाउंट में माइनस होगा। तो ये -2000 यहाँ पे मशीनरी से माइनस होगा, तो दूसरी तरफ हम कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर देंगे। अब हम यहाँ पे फाइनल टोटल करके आपको दिखा देते हैं। ऐसे आप लोग जब बनाएंगे तो हर एक स्टेटमेंट के बाद टोटल करके देखिएगा। अब इधर से आते हैं, लायबिलिटी 18,000 प्लस 18,000 माइनस 0, कैपिटल 70,000 था जिसमें से 2,500 माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा 67,500 प्लस का। ठीक है, मशीनरीज हमारे पास कितने का बच गया, 18,000 का। गुड्स हमारे पास कितने का है, 18,000 का। और जो कैश है हमारा, कैश 70,000 प्लस में था, और उसमें से 70,000 माइनस 37,500, 32,500। अब ये एसेट्स है, ये एसेट्स है, ये एसेट्स है, तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये फिगर आएगी हमारी 68,500। दैट मीन्स ये भी हमारा 68,000 ही आएगा। 70,000 माइनस 2,500, कहीं गलती है, 18,000 और 18,000, और ये इसमें गलती है, 70,000 आपका कैश आया था और 37,000 है, माइनस 37,500, 32,500। 70,000 कैपिटल के अंदर है हमारा, माइनस 2,000, और ये प्लस है हमारा 500, तो प्लस 500, दिस इज 68,500, और ये भी 68,500। कैलकुलेशन जरूर सही से कीजिएगा। हम क्या कर रहे थे यहाँ पे 2,500 माइनस कर रहे थे क्योंकि ये प्लस का है, तो इसलिए बेटर है कि आप लोग क्या करो कि जब आप फिगर लिखते हो तो कौन सी प्लस की है कौन सी माइनस की है, और उससे भी बेटर है कि आप साथ के साथ प्लस करो। हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद उसका टोटल करके आप मैच करते चलो, इससे क्या होगा कि गलती होने के चांसेस कम है। जिस भी ट्रांजेक्शन्स में जाके मिसमैच हो गया, समझ लो कि वहाँ पे आपने इंटरप्रिटेशन, वहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशंस का सही ट्रीटमेंट आपने नहीं किया, तो लास्ट में जाके टोटल करने की जरूरत नहीं है। आप इस ट्रांजेक्शन्स के बाद टोटल कर लो, फिर इस ट्रांजेक्शन के बाद टोटल करो, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद टोटल करते चलो, और गलती आपको वहीं पे मिल जाएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे भी अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाना है हमें, और स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखो पहला स्टेटमेंट है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। सेम जो पहला, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था। हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, हाउ मच अमाउंट, ₹1 लाख, और ये ₹1 लाख से ऑनर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो कैपिटल हमारा दूसरी तरफ बढ़ जाएगा, तो ये ₹1 लाख यहाँ पे हो जाएगा। देन सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारा कहता है कि परचेज गुड्स फॉर कैश
₹20,000 एंड क्रेडिट ₹30,000। इसका मतलब है कि गुड्स जो हमने परचेज किया, यानी कि दूसरा एसेट्स हमारे पास आ रहा है, गुड्स या स्टॉक, दोनों चीज़ उसमें लिख सकते हैं, आइदर गुड्स लिखिए या स्टॉक, दोनों में से कोई एक ही चीज़ लिखेंगे। अब 30,000 और 20,000, यानी कि टोटल कितना हो गया हमारा 50,000। वी परचेज गुड्स 50,000, आउट ऑफ दिस 20,000 पेड बाई कैश। तो 20,000 रुपया तो हम क्या कर दिया, कैश दे दिया। तो 20,000 जब कैश आउटफ्लो हो गया तो क्या करेंगे, हमने कैश से माइनस कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ 30,000 हमने उधार में परचेज किया है, क्रेडिट परचेज किया है, तो क्रेडिटर्स हमारा बढ़ जाएगा। तो क्रेडिटर्स हमारा कितना हो जाएगा 30,000। इस ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट हमने कर लिया, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो। कैश अगर यहाँ पे हम टोटल प्लस करेंगे तो 1 लाख माइनस 20,000 80,000। गुड्स हमारा कितने का हो गया 50,000, तो 80 प्लस 50 1,30,000, और यहाँ पे कैपिटल 1 लाख और लायबिलिटी 30,000, 1,30,000 मैच है हमारा। लास्ट थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारा। अब कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। 10,000 का जो गुड्स था, तो गुड्स हमारे यहाँ से कितने का गया 10,000 का, लेकिन उसको कैश में जो बेचा है वहाँ पे प्रॉफिट चार्ज करता है 20%। तो 10,000 का 20% अगर हम निकालेंगे तो ये प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 2,000 रुपीज़। जिसका मतलब जिसको हमने सामान बेचा होगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 12,000, कॉस्ट हमारा 10,000 प्लस प्रॉफिट 2,000, टोटल सेलिंग प्राइस 12,000, और कैश में बेचा है तो वी गेट 12,000 रुपीज़ कैश। इसी का सेकंड पार्ट है कि सेल जो किया है क्रेडिट पे भी सेल किया है, और उसकी कॉस्टिंग कितनी थी 15,000। तो 15,000 का 20% अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30,000। तो कॉस्ट हमारा हो गया 50,000 और प्रॉफिट 3,000, इसका मतलब 18,000। तो 18,000 का जो सेलिंग प्राइस है वो गुड्स हमने क्रेडिट पे बेचा है, और जिसे हम क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं वो हमारे लिए क्या होता है एसेट्स, और उसे क्या बोलते हैं डेटर्स। टर्मिनोलॉजी में हम लोग सीखे थे कि जिससे हमें पैसे लेने होते हैं उसे क्या बोलते हैं डेटर्स बोलते हैं। तो कितने पैसे लेने हैं उससे 18,000, क्यों 15,000 का तो हमने गुड्स दिया उसको, और 20% उस पर हमने प्रॉफिट चार्ज किया था, तो टोटल उसे हमें कितने लेने हैं 18,000। तो 18,000 का डेटर्स हो गया और 15,000 का गुड्स हमने उसको दे दिया। अब इस दोनों में 2,000 प्लस 3,000 ये दोनों क्या है हमारा प्रॉफिट, ये 5,000 प्रॉफिट। अभी पीछे क्वेश्चन में भी हमने समझाया था कि कोई भी इनकम गेन प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल में प्लस करते हैं, और अगर लॉस एक्सपेंसेस होते हैं तो उसे कैपिटल में से हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 5,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 5,000 हम कैपिटल में क्या कर दिया प्लस कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप टोटल कर लीजिए, देखिए मैच करेगा। लायबिलिटीज हमारी 30,000 की है, कैपिटल 1,05,000, 18,000 का हमारा डेटर्स, गुड्स 50,000 का था, उसमें से 25,000 का हमने बेच दिया, तो गुड्स हमारा बच गया 25,000। कैश हमारे पास 1,08,000 बचेगा। कैसे 1 लाख में से 20,000 माइनस हो गया तो 80,000, सॉरी, और 80,000 प्लस 12,000 ये हो जाएगा हमारा 92,000। प्लस माइनस सही से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आप लोगों को, तो कैलकुलेटर यूज मत कीजिएगा, मैनुअल करने की कोशिश कीजिएगा, और मैनुअली प्रैक्टिस रहेगा तभी आप पेपर में सही सही कर पाओगे। अदरवाइज वहाँ जाके कैलकुलेशन मिस्टेक होगा और आंसर आपका मैच नहीं करेगा, या आंसर गलत हो जाएगा और बेवजह मार्क्स कटेंगे आपके, कि सब कुछ आपने सही किया लेकिन आपका कैलकुलेशन गलत था जिसकी वजह से कुछ मार्क्स आपके कट गए। तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, और वो गलती तभी, इस गलती से बचना है तो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो अपना विल पावर स्ट्रांग रखिएगा। कभी ऐसा मत कीजिएगा कि चलो घर में कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, मोबाइल सबके पास होता है आज के डेट में, फटाफट मोबाइल से कैलकुलेशन कर लेते हैं, आदत खराब हो जाएगी। और अभी 11th और 12th ये दोनों साल आपको बिना कैलकुलेटर का ही सारा का सारा काम आपको करना है। तो आप देख लीजिए 92,000, 25,000 और 18,000, इस तीनों को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 1,35,000 टोटल एसेट्स, और यहाँ पे भी इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,35,000। तो मैच कर गया। तो इसी ढंग से आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस करना है। अब ये सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, खूब प्रैक्टिस कीजिए इसमें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे परफेक्शंस नहीं आएगा। वो सारे टर्म्स आपको आएंगे। जब आप टर्मिनोलॉजी पढ़े थे वो सारे एक्रूड इनकम आएगा यहाँ पे, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे, या एडवांस जिसको हम पेमेंट करते हैं, एडवांस सैलरी दिए हुए हैं, तो इसी सब ढंग के आपके एडजस्टमेंट आएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट आएगा। तो ये सब कुछ अगर आपको आता है, यानी कि टर्मिनोलॉजी समझ में आता है, और वो हमारा क्या बनेगा। पिछले वीडियो में जब हम समझा रहे थे तो वहाँ भी बताया था आपको
ये सारे टर्मिनोलॉजी आप सही से समझिए, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन समझ जाने के बाद आपका ऑटोमेटिक टर्मिनोलॉजी भी रिवीजन हो जाएगा और टर्मिनोलॉजी का कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। जो आपने थ्योरेटिकल समझा था उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस के जरिए आप अगर जब सीखेंगे तो अपने आप वो सब चीज़ आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ के याद हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को कॉमर्स में खास करके, अकाउंट्स में खास करके आप समझ के और उसको सीख लीजिए, रट के मत सीखिए, समझ के सीखिए, ये सबसे बेटर चीज़ है। रटने से कभी नहीं आएगा, वो गलती होनी ही होनी है, वो गारंटी है उसकी। तो समझ के सीखिए, ये आपका सबसे बेटर टूल्स है। 2 क्वेश्चंस हमने आपको करवाए हैं, 1-2 क्वेश्चंस पीछे भी हमने करवाया था, और भी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नए तरीके का क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं, तो एक लेक्चर्स हम आपको और देंगे इस पे अकाउंटिंग इक्वेशंस से जुड़ा हुआ, जिसमें 2010 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस हम करवाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं जिस ढंग से। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस ये तो हमने प्रॉपर फॉर्मेट वाला बता दिया। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे जिसमें आपको कहेगा कि आप कैपिटल निकालो या फिर इसमें से लॉस निकालो, तो इस ढंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगली वीडियो में हम उस ढंग के क्वेश्चंस की 2-4 प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं आप लोग, और कोई भी डाउट्स होता है किसी भी क्वेश्चंस में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर मुझे मेल कर दीजिए क्वेश्चन के साथ, मैं उसका सॉल्यूशंस बना के आपको दे दूंगा, या फिर अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा ताकि आप अच्छे से उसको समझ लें। तो और इससे अगर आपको जरूर फायदा हुआ होगा, और इसके पिछले वीडियो से, हाँ, जो लोग आज वाला वीडियो देख रहे हैं, इससे पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्टली हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर दिया है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने के लिए पिछले वीडियो में जरूर जाइएगा, उसको भी जरूर देखिएगा, और चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो हमारा बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा, कि जो भी वीडियो हम बनाते हैं, जो भी नोटिफिकेशंस होगा वो आपको इमीडिएटली मिलता रहेगा। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।